नमस्कार दगड़ियों, हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन सीरीज़ के लिए एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का गीत है पुष्पा छोरी और ये एक मशहूर गीत है जिसे गाया था गजेंद्र राणा ने और ये गीत बहुत ही फेमस गढ़वाली सॉन्ग है। तो बिना कोई देर लगाए चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। इस गीत की पहली लाइनें आती होती हैं, पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की, लगदी चेतू बड़ा कमाल की। ये बहुत इजी लाइनें हैं और इनका मीनिंग होता है कि पुष्पा छोरी यानी कि पुष्पा और छोरी का मतलब यानी कि लड़की। तो किसी लड़की को बोला जा रहा है और पौड़ी खाल एक जगह का नाम है। इसमें लगदी है लगती और बड़ा कमाल की, तो सीधी तौर पर कहें तो उसकी तारीफ की जा रही है, यानी कि उस लड़की की प्रशंसा की जा रही है। इसकी अगली लाइन आती होती है, सूत बूनी तांदा पुष्पा सूत बूनी तांदा हो, पुर खास पट्टी बे पुष्पा तू झबारी बांधा हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूत, सूत यानी कि जो चरखे में चलाया जाता था वो सूत, और तांद यानी कि उसका रेशा, और मतलब कि सूत के ज़रिए जो रेशा है वो बुना जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। और नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि पूरे खास पट्टी, पुर यानी कि पूरा, पूरे खास पट्टी तू जब भारी बांधा हो। बांध यानी कि खूबसूरत लड़की, गढ़वाली भाषा में खूबसूरत लड़की को बांध कहते हैं। तो ये इस लाइन का मतलब होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खास पट्टी क्या चीज़ है। असल में उत्तराखंड में विभिन्न जो तहसीलें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होती हैं, पुराने ज़माने में ये नहीं होता था और पट्टी के हिसाब से विभाजन किए जाते थे। तो खास पट्टी टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है और एक विभाजन है। तो इस प्रकार से ये दोनों लाइनों का मतलब ये बन रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सूत और जो तांद है यानी कि सूत और जो चरखा है उसका नीचे वाली लाइन से क्या मतलब बनता है। असल में पोइट्री की इस शैली का हम पहले भी एक बार जिक्र कर चुके हैं। इस शैली को छपेली कहा जाता होता है या फिर अनमेल भी कहा जाता होता है हिंदी में। इस शैली में पहली लाइन जो ऊपर की होती है वो लाइन कहीं से भी ली गई होती है और जो सेकंड लाइन होती है उसमें इस पोयम का मतलब होता है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन में फ़र्क होता है। ये पहाड़ की एक बहुत ही प्रमुख शैली है जिसका कविताओं में हमेशा आपको जिक्र मिलता रहेगा। अगली लाइन हम देखते हैं, लिखा हुआ है, भात पसाई मांड चौल पसाई मांडा हो, तेरा बाना ख्याल बे पुष्पा पटवारियों का डांडा हो। तो यहाँ पर जो भात है आप समझ गए होंगे, भात यानी कि चावल वाला, और मांड यानी कि जो चावल का रस निकाला जाता होता है या चावल का जो पानी निकाला जाता होता है। तो मतलब चावल में से रस निकला जाएगा, ऐसा इस लाइन में कहा गया है। और इसके बाद अगला लाइन बोलता है, तेरा बाना ख्याल बे पटवारियों का डांडा हो, यानी कि तेरे लिए, या बाना का मतलब है लिए, तो तेरे लिए ख्याल यानी कि खाली, तेरे लिए खाली पड़ा हुआ है पटवारियों का डांडा। डांडा यानी कि पटवारी, तो आप समझ गए होंगे, पटवारी जो जिनके पास ज़मीनों के अधिकार होते हैं कि वो ज़मीन किसी को अलॉट करें। तो वो कह रहा है कि जो पटवारी हैं वो तेरे लिए खाली रख के बैठे हुए हैं ज़मीनें कि तू हम तेरे नाम पर ज़मीन कर दें। ये एक तरह की प्रशंसा है। और यहाँ पर चावल और जो मांड है वो भी छपेली स्टाइल की पोइट्री के कारण यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर एक और लाइन रिपीट होती है, पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की, और हिट दी है तू बड़ा कमाल की। हिट का मतलब होता है गढ़वाली भाषा में चलना, यानी कि कहीं जाना, तो उसको हिट दे कहते होते हैं। अगली लाइन में फिर छपेली स्टाइल में ही आगे बोलता है, भूनी जाला चौल व पुष्पा भूनी जाला चौरा हो, तेरी मेरी माया के चचा खास पट्टी का गाँव में हो। तो वो कहता है कि जो चौल होता है, ये चावल वाला चौल मत समझ लीजिएगा, ये अलग है। इस चौल का मतलब होगा खुमानी का जो फल होता है वो। तो यहाँ पर जो भुनी जाना चौल का मतलब हुआ कि जो खुमानी के जो फल होंगे वो पक जाएंगे, ठीक है। और अगली लाइन में वो कहता है, तेरी मेरी माया की चर्चा। माया गढ़वाली भाषा में और कुमाऊनी भाषा में माया कहते होते हैं प्रेम को। तो कहते हैं कि तेरी मेरी प्रेम की चर्चा खास पट्टी के गांव में हो रही है। खास पट्टी का गांव में हो, गांव मतलब गांव में हो रही है। इसके बाद अगली लाइन आती है, खाई जाला क्याला बे पुष्पा खाई जाला क्याला हो, मैं मिलने आज है पुष्पा जामनी का म्याला हो। यहाँ पर खाई जाला क्याला का मतलब हुआ खाए जाएंगे अकेले,
ठीक है, यानी कि जो तन्हाई है वो अकेले खा जाएगी हमें, ठीक है। और मैं मिलन एज ए पुष्पा, जामनी का म्याला हो, यानी कि मुझे मिलने आ जाना पुष्पा। म्याला मतलब मेला, मतलब जामनी के मेले में मुझे मिलने आ जाना, ठीक है। फिर दोबारा से लाइन रिपीट होती है कि पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की, चौंठी तेरी बड़ा कमाल की। चौंठी इतना ही ठुड्डी, गढ़वाली भाषा में चौंठी मतलब ठुड्डी। और यहाँ पर हम अंत लाइन में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बांकुरी को राण बे पुष्पा, बांकुरी को राणा हो। बांकुरी यानी कि रण बांकुरे यानी कि योद्धा, और राणा यानी कि युद्ध। तो मतलब जैसे रण बांकुरे युद्ध में लड़ते होते हैं। और सेकंड लाइन में कहता है मर मिटी ज्वाला पुष्पा, मैं तो त्यारा बाना हो, यानी कि मैं मर मिट जाऊंगा पुष्पा, ठीक है। ज्वाला का मतलब जाऊंगा, मैं पुष्पा मर मिट जाऊंगा तेरे ब्याना, त्यार बाना यानी कि तेरे लिए मैं मर मिट जाऊंगा। इस तरह से ये पूरी जो गीत है ये ख़त्म होता है। हमने डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स इस में यूज़ होते हैं वो आपके सहूलियत के लिए दे दिए हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे।